In this video, we are going to discuss another topic from sociolinguistics, that is linguistic inequality in social paradigms. अच्छा जी, इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ एक्चुअली लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी बी डिस्कसिंग हाउ लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी ऑपरेट्स इन डिफरेंट सोशल पैराडाइम्स या डिफरेंट सोशल फ्रेमवर्क्स. सो लेट्स बिगिन. तो लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी को डिफाइन करते हैं जैसे कि उसके नाम से ही ज़ाहिर है. लिंग्विस्टिक मीन रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड इनइक्वालिटी मीन अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और राइट्स गिवन टू अ लैंग्वेज. तो लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि एक सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से होती है कि एक लैंग्वेज को अपर रैंक दिया जाए, दूसरी को जो है ना एक्सप्लॉइट किया जाए या लोअर रैंक दिया जाए. इस तरह के सिनेरियो को हम कहते हैं लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी. देखिए, जब एक सोसाइटी होती है और उसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रह रहे होते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कि डिफरेंट लैंग्वेज के बोलने वाले लोग मिलकर एक जगह पे रहते हैं और वो एक सोसाइटी बनाते हैं. और जहाँ जहाँ पर इस तरह एक सोसाइटी बनती है वहाँ वहाँ पर जी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पाई जाती है. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है कि एक हायरार्की बन जाती है ना, एक ग्रुप्स बन जाते हैं जी कि ये ग्रुप्स जो है ना ये अपर क्लास है जी, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास है. इसी तरह से ये सीन लैंग्वेज के साथ भी होता है कि जब डिफरेंट स्पीकर्स या डिफरेंट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में रहने वाले लोग एक माशरे के अंदर रहते हैं तो उनके अंदर भी ये हायरार्कीज़ पाई जाती हैं कि ये लैंग्वेज फॉर एग्जांपल ये सुप्रीम लैंग्वेज है, इसके बोलने वालों को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और ये जो है ना वो लैंग्वेज मार्जिनलाइज स्टेटस रखती है या इसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी. जैसे कि अगर आप आजकल की भी सोसाइटी के अंदर से एग्जांपल लें तो इंग्लिश जो है ना वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है. तो इसको हम कहते हैं कि ये एक अपर रैंक की लैंग्वेज है. इसके अलावा जितने भी वर्नैक्युलर लैंग्वेजेज़ हैं या हमारी जो डोमेस्टिक लैंग्वेजेज़ हैं आप कह सकते हैं, उनको लोअर रैंक किया जाता है. तो इस तरह का जो है ना सिनेरियो क्रिएट हो जाना किसी भी सोसाइटी के अंदर, इसका लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी. अब इस इनइक्वालिटी के भी क्रिएट होने की डिफरेंट टाइप्स हैं. कुछ होती है जी सब्जेक्टिव इनइक्वालिटी. सब्जेक्टिव इनइक्वालिटी क्या होती है कि ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड करती है कि आपका जो है ना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो किस तरह से रोल प्ले कर रहा है इनइक्वालिटी प्रमोट करने में. फॉर एग्जांपल आपको जो है ना वो ऐसा लगता है कि मैं जो है ना एक कोई भी नेटिव लैंग्वेज जो है ना वो बोलता हूँ और मुझे इंग्लिश नहीं आती. तो आप जब भी इंटरेक्ट करोगे ऐसे लोगों से जिनको इंग्लिश आती है तो यू फील इन्फीरियर. आपको जो है ना ये यहाँ पे इनइक्वालिटी फील होगी कि मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती तो मैं इन्फीरियर हूँ, उसको ये लैंग्वेज आती है वो सुपीरियर है. तो सब्जेक्टिव इनइक्वालिटी क्या है? दैट इज़ ऑल अबाउट योर माइंडसेट, कि आपने जो है ना खुद ही रैंक कर लिया इन्फीरियर और सुपीरियर को, आपकी थिंकिंग ने जो है ना वो बना दिए. हो सकता है ऐसा सिनेरियो ना हो सकता है कि सोशल माशरा भी जो है ना वो ऐसा सोचता हो कि लैंग्वेज एक जो है ना वो सुपीरियर है और दूसरी इन्फीरियर है. लेकिन सब्जेक्टिव इनइक्वालिटी क्या होगी? दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर थॉट, कि एक पर्सन या एक इंडिविजुअल जो है ना वो सोच लेगा कि ये लैंग्वेज जो है ना वो सुपीरियर है और ये लैंग्वेज इन्फीरियर है. इसी तरह से जी दूसरी होती है आपके पास इनइक्वालिटी की टाइप, दैट इज़ लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी. अब ये लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी क्या होती है? दैट इज़ लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. कि फॉर एग्जांपल आप जो है ना एक शॉप के ऊपर गए हैं और वहाँ पर आपको जो है ना कोई चीज़ खरीदनी है. अब वहाँ पर जो शॉपकीपर है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश में बात कर रहा है और आपको जो है ना वो इंग्लिश ठीक से नहीं आती. तो आप जो है ना वहाँ पर आप क्योंकि आपको से वो डील नहीं कर पाएगा और वो आपको कह रहा है कि ठीक है जी आपको ये बात करना नहीं आ रही तो आप वेट करो, मैं जब तक अपने बाकी कस्टमर्स को डील कर लूँ. तो इस तरह की जो लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे? लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी कहेंगे, सॉरी. तो ये क्या होगी? लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगी. फॉर एग्जांपल जी जॉब्स आ गई हैं किसी भी सेक्टर के अंदर तो वहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है कि ये लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज वाले जो बोलने वाले लोग हैं या जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं उनको प्रेफर किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू बाकी लैंग्वेजेस के. तो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाना कि आप लैंग्वेज बेस पे लोगों को कैटेगराइज़ कर दो कि इस तरह के लोगों को जिनको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज आती है या हायर लेवल की लैंग्वेज आती है आप उनको प्रायोरिटी दो एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस के. तो इस तरह की इनइक्वालिटी को हम कहते हैं लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी. थर्ड टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इज कम्युनिकेटिव इनइक्वालिटी. अब कम्युनिकेटिव इनइक्वालिटी इज ऑल अबाउट डिस्पैरिटीज इन द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. कि आपको जो है ना दैट इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू नॉलेज, कि नॉलेज के अगेंस्ट जो हमारी एक्सेस है, नॉलेज के लिए जो एक्सेस है वो लिमिटेड हो जाती है. फॉर एग्जांपल आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो वहाँ पे सारा कुछ आपको इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, आपको उर्दू अच्छे से आती है. लेकिन गूगल या जो भी इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको उर्दू के अंदर वो कंटेंट उतना अच्छा नहीं प्रोवाइड कर रहे. तो इस तरह की जो आपके पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेटिव इनइक्वालिटीज़ कहते हैं. कि आप एक लैंग्वेज के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ज़्यादा जो है ना वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस की. ये ज़्यादातर सिनेरियो क्रिएट होता है कि स्कूल्स के अंदर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को जो है ना वो भेजा गया जो पीछे से उर्दू मीडियम पढ़ के आ गया या हिंदी मीडियम पढ़ के आ गया. अब आगे जो है ना जब वो जाता है किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर तो उसको अंडरस्टैंडिंग के अंदर मसला होता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर सारा नॉलेज जो है ना वो इंग्लिश में दिया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है. तो वो बच्चा उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. तो वहाँ पर जो है ना उसकी नॉलेज गेन करने की जो कैपेसिटी होती है
तो उसको जो है ना वो सफ़र करती है बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी, लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी। तो इस तरह की जो इनइक्वालिटी होती है उसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिव इनइक्वालिटी। तो आगे जी हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स और द एलिमेंट्स दैट कॉज दैट लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी। द वेरी फर्स्ट वन इज़ लैंग्वेज बेस्ड प्रेजुडिस, कि लैंग्वेज पे डिपेंड करते हुए आप लोगों से या इंडिविजुअल से प्रेजुडिस डेवलप करते हो। जी आप अक्सर ये जो है ना माशरे के अंदर होता है कि जिसको इंग्लिश आती है हम उसको समझते हैं कि भाई उसको सब आता है, और जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको कुछ भी नहीं आता। ये एक कॉमन सी थिंकिंग होती है हमारे एरिया में। तो इस तरह की थिंकिंग रखना इसका लैंग्वेज बेस्ड प्रेजुडिस, कि आप एक लैंग्वेज की बेस पे अगले बंदे का क्राइटेरिया, उसका नॉलेज, उसका स्किल, उसका इंटेलेक्ट जो है ना वो मेजर कर रहे हो सिर्फ लैंग्वेज बेस पे। इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं लैंग्वेज बेस्ड प्रेजुडिस। और ये ज़्यादातर होता है, जैसे हमने ऊपर बताया ना, सब्जेक्टिव इनइक्वालिटी हमने पढ़ा, ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस करता है। हम पर्सनली जो है ना वो किसी को रैंक कर दिए सुपीरियर और इन्फीरियर, और फिर हमारी पर्सनल थिंकिंग इस तरह की इनइक्वालिटी को प्रमोट करती है। द अदर वन इज़ सोशियो लिंग्विस्टिक मार्जिनलाइजेशन, या आप इसको कह सकते हो सोशल स्टीरियोटाइपिंग, कि आपने स्टीरियोटाइपिंग कर दी है। जिस तरह मैंने पहले भी बात की, एग्जांपल दी कि इंग्लिश जिसको बोलना आती है उसको सब आता है, तो इस तरह से आपने स्टीरियोटाइप कर दिया चीज़ों को, और एक लैंग्वेज को जो है ना आपने अपर स्टेटस दे दिया और दूसरी को मार्जिनलाइज स्टेटस दे दिया उसको, कि ये जो है ना क्या है जी, लोअर है। तीसरा जो फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है दैट इज़ लैंग्वेज बेस्ड एक्सक्लूजन, कि आप जो है ना वो एक्सक्लूड कर देते हो सर्टन फैसिलिटीज़ से, कि अगर जो है ना एक बंदा, फॉर एग्जांपल जॉब्स आई हैं जैसे मैंने पहले भी बोला, तो उसमें जो है ना कि एक आप स्पेसिफिक लैंग्वेज वाले बंदे को जो है ना वो प्रेफर कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू अदर। तो इस तरह के जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो एक सोसाइटी के अंदर प्रमोट करते हैं लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी को। तो अब तक हमने देखा लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, और अब हम देखते हैं कि हाउ दैट सोशल इनइक्वालिटी मूव्स इन डिफरेंट सोशल पैराडाइम्स, डिफरेंट सोशल डोमेन्स और डिफरेंट सोशल फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन को। एजुकेशन के अंदर जो लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी किस तरह से मूव करती है, द वेरी फर्स्ट वन इज़ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि स्कूल्स के अंदर जो है ना डोमिनेंट लैंग्वेज को जो है ना वो एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो मिनॉरिटी लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं जो एक नेटिव लैंग्वेज से जो है ना वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए उसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो वो उतनी अच्छी प्रोफिशिएंसी नहीं दिखा पाते अपने काम के अंदर या समझने के अंदर, नॉलेज गेन करने के अंदर, जितना कि डोमिनेंट लैंग्वेज को जानने वाले स्टूडेंट्स कर पाते हैं। दूसरा जी आप कहते हैं कि उसके अंदर एजुकेशन सेक्टर के अंदर ये भी एक क्राइटेरिया रखा जाता है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कि ये जो है ना एक्सपेक्ट किया जाता है स्टूडेंट से कि जो मीडियम ऑफ नॉलेज गिविंग है या जो एज अ मीडियम के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है लैंग्वेज, उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो इस बेस पे बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं, कैटेगराइजेशन दी जाती है, जिसकी वजह से मिनॉरिटी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। दूसरा जी हम देखते हैं इसका जो रोल है डिफरेंट, एक और सोशल डोमेन दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी यही होता है कि लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी जब एक सोसाइटी प्रमोट करती है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे जो है ना एक इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया और आपसे कहा जाता है कि आप इंग्लिश में बात करें, लेकिन आप ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हो कि अगर आप उसको अपनी नेटिव टंग के अंदर बोलो या आपकी जो अपनी लैंग्वेज है, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसके अंदर बोलो। लेकिन क्योंकि जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। तो इस तरह से आपके अंदर क्या आते हैं जी, कम्युनिकेशन बैरियर्स आते हैं, आपका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होता, तो एज़ अ रिज़ल्ट आपको वो जॉब नहीं मिल पाती। इसी तरह से मैंने पहले भी जिस तरह से बात की कि अक्सर जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें बिल्कुल रिक्वायरमेंट में यही रख दिया जाता है कि जिसको ये स्पेसिफिक जॉब आती है, सॉरी स्पेसिफिक लैंग्वेज आती है उसको ये जॉब मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। इसी तरह से जो तीसरी डोमेन है दैट इज़ मीडिया एंड रिप्रेजेंटेशन। इसमें जी आपको बताया जाता है कि किस तरह से एक डोमिनेंट लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता है थ्रू मीडिया। सोशल मीडिया हो गया या ये जो है ना वो डिफरेंट आपके पास जो डोमिनेंट लैंग्वेज है उसको प्रमोट करता है। तो इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर या जो आम इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर सब्जेक्टिव इनइक्वालिटी प्रमोट होती है। वो अपनी जो है ना वो लैंग्वेज को इन्फीरियर और जो एक डोमिनेट लैंग्वेज है, जो ट्रेंडिंग के अंदर लैंग्वेज है, उसको सुपीरियर समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से भी लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी प्रमोट होती है। फोर्थ वन हम इसको देखते हैं जी, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज के अंदर। इसमें क्या होता है कि आप जो गवर्नमेंट है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एग्जांपल प्रमोट कर रही है, और जो उसकी मैसेज हैं या जो पब्लिक है वहाँ पर एक और लैंग्वेज बोली जा रही है। तो ज़ाहिर है क्योंकि वो गवर्नमेंट की लैंग्वेज है तो वो उसको इम्पोज़ करने की कोशिश करेगी, सबको बोलना पड़ेगा। तो इस वजह से जो आपके पास बाकी मिनॉरिटी लैंग्वेजेज़ होती हैं वो इसमें दब जाती हैं। इसी तरह से जी कुछ ऐसे भी पब्लिक सर्विसेज होते हैं जो है ना वो लैंग्वेज बेस्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना एक हेल्थ केयर का सेक्टर है, वहाँ पे आपको सपोर्ट चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जा रही है आप उसको समझ नहीं पा रहे। तो आप किस तरह से जो है ना उनसे उनकी सपोर्ट को हासिल कर सकोगे। ऐसी जी एनजीओज़ कोई बना दी गई हैं जो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को जो है ना वो सपोर्ट कर रही हैं, उनको इनरोल कर रही हैं। तो इस तरह से जी डिफरेंट जो है ना वो सोशल डोमेन्स के अंदर आपकी लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी मूव करती है। तो क्योंकि लैंग्वेज जो है ना वो आपके माशरे का, सोसाइटी का एक बहुत अहम हिस्सा है, तो ये हर एक डोमेन ऑफ सोसाइटी को अफ़ेक्ट कर रही होती है।
So that was my topic. I hope you get it. And if you like the content, don't forget to subscribe the channel. Thank you.